सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक कोरियन ड्रामा जिसका नाम है द किंग इटर्नल मोनार्च, जो कि एक रोमांटिक फैंटेसी सुपरनैचुरल ड्रामा है जिसमें हमें टाइम ट्रैवल, पैरेलल वर्ल्ड और मल्टीपल टाइम लाइन्स का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। तो ये कहानी सेट है कोरिया में, लेकिन दो अलग दुनिया की। सिंपली कहूँ तो अपना हीरो बिलोंग करता है किंगडम ऑफ कोरिया से और हीरोइन बिलोंग करती है एक पैरेलल वर्ल्ड के रिपब्लिक ऑफ कोरिया से। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक जादुई बांसुरी के बारे में बताया जाता है जिसमें असीम शक्तियां हैं। जिसके पास भी ये बांसुरी होगी वो दुनिया में राज कर सकता है, वो टाइम ट्रैवल कर सकता है, अलग पैरेलल वर्ल्ड में जा सकता है, महामारी ठीक कर सकता है, बारिश ला सकता है। ऐसे बहुत सारे पावर्स थे उस बांसुरी में जो अभी किंगडम ऑफ कोरिया के राजा के पास थी। साल था 1994 का, जब राजा के सौतेले भाई लेरिम ने उस बांसुरी को हासिल करने का डिसाइड किया। लेरिम ने अपने कुछ सोल्जर्स के साथ मिलकर राजा के प्राइवेट पैलेस में जाकर उन्हें मार दिया और बांसुरी लेकर वो निकल नहीं जा रहा था। लेकिन तभी राजा का 8 साल का बेटा लीगोन वहाँ पर आ जाता है, जिससे बांसुरी की आवाज यहाँ तक खींच लाई थी। राजा को मरा हुआ देखकर वो भागकर उनके पास आता है। लेरिम उसे देखकर कहता है कि अब तुम एक अनाथ हो। जो सुन लीगोन वहाँ पड़ी एक तलवार बहुत ही मेहनत से उठाता है और लेरिम की ओर वार करता है, जिससे लेरिम के हाथ की बांसुरी 2 टुकड़ों में कट जाती है। लीगोन उसी के साथ ही रॉयल गार्ड्स को ऑर्डर करता है गद्दार लेरिम को जेल में डालने का, और उसे पता नहीं था कि ये सभी लेरिम के साथ ही मिले हुए हैं। इसीलिए वो सभी लीगोन पर गन तान देते हैं, पर लेरिम गुस्से में बांसुरी के टुकड़े से लीगोन के गर्दन पर वार कर देता है। लीगोन को वो मारने ही वाला था कि तभी अचानक वहाँ पर एक कैप पहना हुआ मास्क मैन आ जाता है जो लेरिम के सोल्जर्स पे गोली चलाने लग जाता है। तो वो बंदा अकेले इन सब का सामना करता है। अब इन गोलीबारी की आवाज सुनकर राजा के रॉयल गार्ड्स इस तरफ आने लगे थे, जिसे देख लेरिम बांसुरी का एक हिस्सा लेकर ही यहाँ से भाग निकलता है। वहीं पर हम देखते हैं बांसुरी का दूसरा हिस्सा लीगोन के पास था। लीगोन जख्मी पड़ा था, तभी वो मास्क मैन उसे चेक करने आता है। लीगोन उसका चेहरा देख तो नहीं पाता, पर उस मास्क मैन के पास से एक आईडी कार्ड लीगोन के हाथ में रह जाता है और वो मास्क मैन यहाँ से चला जाता है। इधर लेरिम भागते हुए एक बैम्बू फॉरेस्ट में चला आता है, जहाँ उसके हाथ में बांसुरी का एक हिस्सा होने की वजह से उसके सामने एक पोर्टल खुल जाता है, जिसके पार जाते ही वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुंच जाता है। न्यूज़पेपर्स और बैनर्स देखकर उसे पता चलता है कि इस देश का नाम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है और ये देश नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइडेड है। वो समझ ही रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है। तभी वो अपने सौतेले भाई राजा के हमशक्ल से टकराता है और यहाँ पे भी लेरिम उसका भाई था, जिसे देख हमशक्ल हैरान होता है क्योंकि इस दुनिया का लेरिम बचपन से ही अपाहिज था। ये सब देखकर लेरिम समझ जाता है कि ये वही दूसरी दुनिया है इस बारे में उसने इस जादुई बांसुरी के बारे में पढ़ते हुए सुना था। तो लेरिम राजा के हमशक्ल से उसके घर ले जाने के लिए कहता है, जहाँ जाकर वो राजा के हमशक्ल को मारता है, फिर अपने अपाहिज हमशक्ल को भी मार देता है। तभी वहाँ पर इस दुनिया का लीगोन आ जाता है जो उसे देख लेता है। तो लेरिम उसे भी मार देता है। ये सब देखकर लेरिम समझ जाता है कि इस पैरेलल वर्ल्ड में किंगडम ऑफ कोरिया के सभी लोगों की हमशक्ल हैं, बस यहाँ उन सब की जिंदगी अलग है। वहीं इधर किंगडम ऑफ कोरिया में राजा का डेथ सेरेमनी शुरू होता है, जहाँ 8 साल की उम्र में ही अगला राजा बनने के बाद लीगोन अपनी पहली ड्यूटीज निभाता है अपने पिताजी के डेथ सेरेमनी का रिचुअल पूरा करके। अब क्योंकि राजा को उनके सौतेले भाई ने ही मारा था, इसीलिए रॉयल कोर्ट ने राजा के सारे चचेरे भाई और फैमिली मेंबर्स को देश निकाला दे दिया। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लेरिम बांसुरी के पावर्स को इस पैरेलल वर्ल्ड के चक्कर को समझ चुका था, इसीलिए वो अपने हमशक्ल की डेड बॉडी को किंगडम ऑफ कोरिया जाकर समंदर के किनारे फेंक देता है, जिससे किंगडम ऑफ कोरिया के लोगों को बिलीव हो जाता है कि गद्दार लेरिम मर चुका है। इधर 8 साल का छोटा राजा लीगोन अपने